जिस स्टॉल पे हम खड़े हैं ये है ब्लिस ट्री। ये तमिलनाडु की एक फर्म है जिसके ऑनर हैं हमारे साथ शिवजी और अनुराधा जी, जो पिछले 7 साल से मिलेट्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन 4 साल से आपने मिलेट्स का एक्सपोर्ट भी शुरू किया है और ख़ास तौर से यूएस यानी अमेरिका और गल्फ कंट्री में ये मिलेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो चर्चा मिलेट्स की हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, इनका कहना है कि वो चर्चा वहाँ 4 साल 5 साल पहले से शुरू हो चुकी है और उसका नज़रिया लगभग उनका भी वही था जो हमारा है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है और किस तरह से वहाँ मिलेट्स की डिमांड बढ़ रही है, और आपका कहना है कि यहाँ भी अगर चर्चा आज शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है कि वो काम उसका बढ़ेगा और इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं कि यूएस और गल्फ कंट्रीज़ में मिलेट्स को लेकर लोग क्या सोचते हैं। नमस्ते, मैं शिवरामकृष्णन हूँ। मैं तिरुचि तमिलनाडु से आया हूँ। ये बिज़नेस में हम 7वीं साल में हैं। तो हम फार्मर से लेके ये प्रोडक्ट्स वैल्यू ऐड करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं अभी। तो उधर क्या हमको ये मार्केट बढ़ने लगा क्योंकि उधर लोगों का माइंडसेट जो है हेल्थ केयर में, तो उनका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। तो वो बीमार नहीं होना चाहते हैं, मतलब वो अस्पताल नहीं जाना चाहते। अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। तो अस्पताल जाने के बिना कैसे लाइफस्टाइल को बदलें, तो उसके लिए वो मिलेट को अपने फूड सिस्टम में लेके आ गए। तो इसीलिए ये मिलेट का डिमांड उधर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इधर हमारा कंट्री में भी अभी शुरू हो रहा है ये बातचीत, तो ये इधर भी थोड़े दिनों में ये बढ़ेगा। इस एग्जीबिशन में भी हम लोग देख रहे हैं कि मिलेट्स को ख़ास तौर पर बेकरी में बहुत शामिल किया गया है। लेकिन अगर हम मिलेट्स इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में है उसकी रेसिपी बुक को देखें तो उसमें डोसा, इडली, गुलाब जामुन, बालूशाही और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेट्स से बनाई जा रही हैं। तो अगर हम अमेरिका और गल्फ कंट्री की बात करें तो वहाँ मिलेट्स को किस खाने में, पकवान में शामिल किया गया है? तो जहाँ तक हम शुरू किए थे, हम इंडियन डायस्पोरा के लोग को ही सर्व कर रहे थे। पर कोविड के बाद थोड़ा थोड़ा फॉरेनर्स भी खरीदना शुरू किया, तो इसीलिए हम उनके लिए भी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। तो उनके ब्रेकफास्ट लाइन में पैनकेक का ज़्यादातर चलता है उधर। तो मिलेट पैनकेक मिक्स हमारे पास है। म्यूसली है जो वो रोज़ ब्रेकफास्ट में खाता है, तो मिलेट्स में म्यूसली का भी हमने अभी शुरू किया। तो वैसा कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो देख के उनके स्वाद अनुसार हमको हर एक मार्केट के लिए चेंज करना पड़ता है। मतलब उनके ब्रेकफास्ट में जो है मिलेट शामिल हो चुका है। और अगर गल्फ कंट्री की, यूए की और अरब कंट्रीज़ हैं, इनकी बात करें तो उधर भी अभी उनका वो जो ब्रेकफास्ट का सिस्टम है वो मोस्टली वेस्टर्न पे ही चलता है। तो इधर जो अमेरिकन लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वैसे ही इधर भी हो रहा है अभी। तो ये भी पैनकेक्स और म्यूसली करके यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे मोदी जी ने घोषणा किया है कि 2023 को हम मिलेट्स ईयर के रूप में मनाएंगे, इसका कोई इम्पैक्ट अमेरिका और गल्फ कंट्रीज़ में जो आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर कुछ असर पड़ा है? ज़रूर पड़ा है। अभी पोटेंशियल इंक्वायरीज जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी यूरोप से हमको आना शुरू कर दिया। इतना साल उतना नहीं आया। अभी यूरोप से हम एक टेस्ट कंसाइनमेंट भेज रहे हैं जर्मनी को। तो वैसा मार्केट में अवेयरनेस ज़्यादा आ गया और पीपल आर सीरियसली मिलेट्स के बारे में सोचने लगे हैं। मतलब कि यूरोप से भी क्वेरीज आ रही हैं, ये एक अच्छी बात है क्योंकि यूरोप, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक बड़ा मार्केट है इसको लेकर। तो यूरोप है और भी कंट्रीज़ हैं, तो इनको लेकर आपकी क्या तैयारी है? तो हमारी तैयारी है कि यूरोप मार्केट में तो हमारा जनरल लाइन जो है हमारा वो उधर नहीं चलेगा। तो उनके लिए हम स्पेसिफिक ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं और वी हैव टाइड अप विद कपल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन यूरोप, क्योंकि उनके फॉर्मुलेशन लेके हम प्रोडक्ट उनके स्वादानुसार बनाए हैं। तो उनके पैलेट के लिए अच्छा होना है, तो इसीलिए हम वैसे प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। वैसे तमिलनाडु में तो 7 तरह का मिलेट्स होता है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, यूरोपियन कंट्रीज से भी आने लगी है। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो रॉ मटेरियल है जो आप लोग अभी तक तमिलनाडु से परचेज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से पूर्ति हो जाएगी या और स्टेट में भी आपको देखना पड़ेगा? नहीं, अभी तक तो उतना बड़ा चैलेंज नहीं आया रॉ मटेरियल में, पर आगे चलते होगा तो भी कुछ। अभी इतना कनेक्ट हो गया हमारा ये इकोसिस्टम में, मिलेट के इकोसिस्टम में, तो हमको सप्लायर्स छत्तीसगढ़ से कांटेक्ट करते हैं, मध्य प्रदेश से कांटेक्ट करते हैं, उड़ीसा में कांटेक्ट करते हैं। तो आई डोंट थिंक शॉर्ट रन में हमारे लिए कुछ चैलेंज होगा रॉ मटेरियल के सप्लाई में। मतलब फार्मर भी खुश है कि आप लोगों के पास ऑर्डर आ रहे हैं तो आप उनसे माल खरीदेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए कमिट भी करते हैं, ये भी लेंगे, उसे ज़्यादा भी, थोड़ा ज़्यादा भी लेंगे। तो फार्मर भी खुश है, वो पड़ोसी वाले फार्मर को बोलता है ये उगा वो, तो ये बढ़ता जाता है।
क्या फार्मर की तरफ से आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहले वो जितना हेक्टेयर या एकड़ में बुवाई करता था मिलेट्स की, उसको उसने बढ़ाना शुरू कर दिया या बढ़ाएगा, ऐसा कुछ डिस्कशन हो रहा है? बढ़ाएगा कि डिस्कशन शुरू हो गया है। आई थिंक कुछ ही दिनों में वो ज़रूर दिखने लगेगा, जैसा रिजल्ट आने लगेगा। जितना प्रोडक्शन अब है उससे वो बढ़ेगा, ये तैयारी शुरू हो गई है। तो देखा आपने कि किस तरह से मिलेट्स को लेकर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएस, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज़ में भी इस पर डिस्कशन हो रहा है, वहाँ काम चल रहा है, पहले से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये ब्रेकफास्ट में शामिल है, लेकिन उम्मीद है, जैसा हमें शिव जी ने बताया, कि वो उनकी जो फूड हैबिट है वो आगे भी उसमें शामिल होगा। और अच्छी बात ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ से भी डिमांड, यानी कि क्वेरीज आने लगी है। अभी डिमांड तो नहीं आई है, क्वेरीज आ रही है कि ये क्या है, उसको हम कैसे अपने फूड चार्ट जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए किसान तक पर। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।